सो हेलो गाइस। तो डीसी का जो न्यू यूनिवर्स है वो इसी साल शुरू हो जाएगा दिसंबर में क्रीचर कमांडोज के एनिमेटेड शो के साथ। बट लाइव एक्शन में डीसीयू का प्रॉपर बिगनिंग हमें अगले साल सुपरमैन के साथ देखने को मिलेगा, जिस मूवी को लेके मैं पर्सनली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। स्पेसिफिकली बिकॉज इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, जिन्हीं में से एक निकल के आता है मिस्टर टेरिफिक, जो मानो ना मानो डीसी के इस नए यूनिवर्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम इसी कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर टेरिफिक है कौन और वो हमें कॉमिक्स में कितना ज़्यादा केपेबल, कितना ज़्यादा पावरफुल देखने को मिला है। तो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। सो मिस्टर टेरिफिक यानी कि माइकल हॉल्ट हमें एक काफ़ी इंटेलिजेंट कैरेक्टर देखने को मिला है, जो बचपन से ही कह सकते हो कि रिमार्केबल अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस पजेस करता था और इसी वजह से उसने एडवांस साइंस पढ़ी। लेकिन इन सब के साथ साथ वो हमें डीसी यूनिवर्स के सबसे बेस्ट एथलीट्स में से भी एक देखने को मिला, जहाँ उसने लगभग 14 PhDs कर रखी हैं और एक सेल्फ मेड मिलियनियर भी ये निकल के आता है। माइकल हॉल्ट को थर्ड स्मार्टेस्ट मैन ऑन अर्थ माना जाता है, लेकिन इस चीज़ को लेकर हमें कॉन्ट्राडिक्शन भी देखने को मिली है, क्योंकि सुपरमैन जैसे कैरेक्टर ये मानते हैं कि मिस्टर टेरिफिक एक्चुअली में सबसे स्मार्टेस्ट मैन है ऑन अर्थ। लेकिन वो खुद को सबसे स्मार्टेस्ट मैन इसलिए नहीं कहता क्योंकि अगर लोगों को ऑलरेडी पता रहेगा कि वो थर्ड स्मार्टेस्ट है तो लोग, या फिर कहो कि जो मेजर थ्रेट्स है वो उसके पीछे आएंगे ही नहीं, लोग उनके पीछे जाएंगे जिन्हें एक्चुअली में स्मार्टेस्ट मैन ऑन अर्थ कहा जाता है, यानी कि लेक्स लूथर या बैटमैन। सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर देखा जाए तो हमें माइकल के पास, मिस्टर टेरिफिक के पास किसी भी तरह की कोई सुपर पावर देखने को नहीं मिली है एक्सेप्ट हिज जीनियस लेवल इंटेलेक्ट और उसके पीक ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। लेकिन अगर देखा जाए तो उसके कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसे वो कॉन्स्टेंटली अपने साथ रखता है, साथ कैरी करता है, जो उसकी कह सकते हो कि पावर की तरह वर्क करते हुए हमें नजर आते हैं। पहला निकल के आता है उसका मास्क, जिसे हम टी मास्क के नाम से जानते हैं, जो नैनोटेक से बना है, जो कह सकते हो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे उसके फेस से कनेक्टेड है। और इसी के साथ साथ उसका सूट भी सेम मटेरियल से, सेम टेक से बना हुआ हमें देखने को मिला है, जिसकी मदद से वो काफ़ी सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकता है, इवन खुद को इनविजिबल भी कर सकता है। ऑल्दो टी स्पीयर्स उसके मेन वेपन निकल के आते हैं, जो कह सकते हो कि फ्लोटिंग रोबोटिक स्पीयर्स हैं, और उनसे, उनके मदद से मिस्टर टेरिफिक वर्चुअली कुछ भी कर सकता है, भले ही होलोग्राम्स को प्रोजेक्ट करना हो, इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट करना हो या आउटर स्पेस में ट्रैवल करना हो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो माइकल हॉल्ट की जो मेन कह सकते हो कि वेपन है वो उसका इंटेलिजेंस निकल के आता है, लेकिन उसके पास उसके इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं जिसकी मदद से वो कह सकते हो कि एक काफ़ी बड़ा थ्रेट देखने को मिला है। और अब नज़र डालते हैं कुछ ऐसी फीट्स के ऊपर जिससे हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि माइकल हॉल्ट ने, मिस्टर टेरिफिक ने क्या क्या चीज़ें कॉमिक्स में करके दिखाई हैं। मिस्टर टेरिफिक ने एक मोमेंट पे ये चीज़ फिगर आउट कर ली थी कि वो किस तरीके से पास्ट में मैसेज भेज सकता है थ्रू अ ब्लैक होल, जो उसके इंटेलिजेंस का एग्जांपल निकल के आता है। वो बेसिकली थिंकर के बॉडी के AI को बेसिकली ट्रांसफ़र कर चुका है खुद के ही सिक्योरिटी सिस्टम में, जो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग निकल के आती है। ही कैन बेसिकली कीप ट्रैक ऑफ बोथ साइड्स ऑफ अ चेस बोर्ड इन हिज ओन हेड, विच इज़ प्रिटी कूल। इन सब के अलावा जो टी स्पीयर्स हैं उन्हें बेसिकली मिस्टर टेरिफिक उस लेवल पे इन्हांस कर चुका है कि वो उसकी मदद से, उनकी मदद से टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। साथ ही साथ मार्शल आर्ट्स वगैरह के मामले में भी वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा निकल के आता है, जहाँ उसने 6 डिफरेंट टाइप ऑफ मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हासिल कर रखी है। इस सब के अलावा वो एंथ मेटल के बॉम्ब को भी सर्वाइव कर चुका है। उसके टी स्पीयर्स ईजिली 18 टेराजूल्स के आउटपुट को जो है रिलीज़ कर सकते हैं। इन सब के अलावा वो सेलुलस पार्टिकल के बने क्लाउड्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, जो किसी के लिए भी काफ़ी हार्मफुल निकल के आ सकते हैं। मिस्टर टेरिफिक अपने टी स्फीयर्स की मदद से 14 माइल्स पर सेकंड की रफ्तार से फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है। वो इतने पावरफुल एक्सप्लोजन्स क्रिएट कर चुका है जिसके मदद से वो शज़ैम और ब्लैक एडम को एक दूसरे से सेपरेट कर सके वाइल फाइटिंग। और तो और वो कह सकते हो कि टेक्निकली इन टी स्फीयर्स को टेलीपैथिकली भी एक हद तक कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसने इन टी स्फीयर्स को उसी तरीके से डिज़ाइन किया है। ऑब्वियसली ये जो टी स्फीयर्स हैं मिस्टर टेरिफिक के, ये काफ़ी यूज़फुल निकल के आते हैं। इनके मदद से वो चीज़ों के बीच में से देख सकता है, सी थ्रू कर सकता है, लोगों को या फिर जगहों को लोकेट कर सकता है ईजिली, ख़ुद को ऑब्वियसली इनविजिबल बना सकता है, DNA वगैरह आइडेंटिफाई कर सकता है, होलोग्राम क्रिएट कर सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो उसका टी मास्क है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग निकल के आता है, वेयर इट कैन बेसिकली गिव हिम एवरी इन्फो ही वांट्स ऑन समथिंग द मोमेंट ही लुक्स एट समथिंग। तो वो चीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग निकल के आती है। वो अपने टी मास्क का यूज़ करके खुद को बेसिकली अर्थ के एवरी सिंगल टीवी और रेडियो पे ब्रॉडकास्ट करके भी दिखा चुका है, जो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग निकल के आती है।
बैटमैन के भी साथ कंपेयर किया जाए तो बैटमैन अपने नाइट विजन गॉगल्स के साथ भी बेयरली बेसिकली मिस्टर टेरिफिक को लोकेट कर सकता था, देख सकता था, क्योंकि मिस्टर टेरिफिक खुद को इनविजिबल कर सकता है। एंड जस्ट थ्रोइंग इट आउट देयर कि बैटमैन और मिस्टर टेरिफिक के बीच में हमें जितने भी इंटरेक्शंस वगैरह देखने को मिलते हैं कॉमिक्स में वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया कि वो खुद को इनविजिबल कर सकता है क्योंकि उसका टेक इतना ज़्यादा एडवांस है, तो इवन ब्रदर आई जो बैटमैन का बनाया हुआ एआई है वो भी बेसिकली मिस्टर टेरिफिक को लोकेट नहीं कर सकता जब वो खुद को इनविजिबल कर रखा हो। स्टार ऑफ द कॉन्करर जो गैलेक्सीज के सबसे पावरफुल कॉन्करर्स में से एक निकल के आता है, उससे अपेरेंटली एक मोमेंट पे जो है मिस्टर टेरिफिक मार चुका है। बेसिकली वो एक मोमेंट पे आसानी से एक न्यूक्लियर बॉम्ब को डिसेबल कर लिया था इन अ फ्यू सेकेंड्स। लेकिन जो चीज़ इंटरेस्टिंग ये निकल के आती है वो ये है कि all this happened despite him never doing it before, so ये उसका फर्स्ट टाइम था and him doing it in few seconds was crazy। बैटमैन को जो है मिस्टर टेरिफिक ये चीज़ खुद कह चुका है कि उसका IQ लेवल 179 निकल के आता है, बट नोइंग हिम वी नो ही इज़ प्रॉबेबली लाइंग हेयर, क्योंकि उसका IQ लेवल प्रॉबेबली इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। इन सब के अलावा डिजिटस को जो है मिस्टर टेरिफिक आउटस्मार्ट करके दिखा चुका है, जो एक लिविंग कंप्यूटर और ह्यूमन का एमैलकेशन था, हु रैन ऑफ द एल्गोरिदम ऑफ लाइक 1000 सुपर कंप्यूटर्स, सो दैट्स क्वाइट समथिंग। इन सब के अलावा ऑब्वियसली ये चीज़ जो है तुम लोग भी प्रिडिक्ट कर ही सकते हो कि उसका जो टेक है वो काफ़ी सारे एलियन टेक के भी टक्कर का निकल के आता है, जहाँ एक मोमेंट पे उसने एक एलियन लैंग्वेज को ईजिली ट्रांसलेट कर लिया था दैट टुक सेंचुरीज फॉर एन एडवांस एलियन रेस टू फिगर आउट, सो दैट्स क्वाइट क्रेजी। जो बैटरैंग्स हैं जिन्हें बैटमैन यूज़ करता है वो बेसिकली बाउंस ऑफ हो जाते हैं टी स्फीयर से, टी स्फीयर्स को हिट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इनसे निकल के आती है बिकॉज बैटरैंग्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इनके अलावा अगर देखा जाए तो जो टी स्फीयर्स हैं उनको इतने क्रेजी लेवल पे मैनिपुलेट करके दिखा चुका है मिस्टर टेरिफिक, जहाँ एक मोमेंट पे उसने एक इतना ह्यूज टी स्फीयर डेवलप किया था जो बेसिकली एक स्पेसशिप की तरह फंक्शन कर सके। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि वो अपने टी स्फीयर्स को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता है। इवन कि वो मल्टीवर्सल ट्रैवल के लिए भी स्पेसिफिक टी स्फीयर्स क्रिएट कर चुका है, इंटर डायमेंशनल ट्रैवल के लिए, स्पेसिफिक डायमेंशंस में ट्रैवल करने के लिए। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आती है बताने के लिए कि जो टी स्फीयर्स हैं उनका टेक कितना ज़्यादा इंसेन है, मिस्टर टेरिफिक का टेक कितना ज़्यादा इंसेन है। और तो और वो ऑब्वियसली लोगों को यूनिवर्स के बीच में मूव करा सकता है, टेलीपोर्ट करा सकता है। इवन वो इतने पावरफुल फोर्स फील्ड प्रोजेक्ट कर सकता है अपने टी स्फीयर्स की मदद से, जो बेसिकली उसे डार्क मल्टीवर्स के इफेक्ट से बचा चुकी हैं और बाकी कुछ कैरेक्टर्स को भी। सो या जो टी स्फीयर्स हैं स्पेसिफिकली जिन्हें मिस्टर टेरिफिक ने क्रिएट किया है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल के टेक्निकल के आते हैं, जिनके साथ वर्चुअली कोई भी चीज़ पॉसिबल है। देखा जाए तो वो जो है अपोकलिप्स के यानी कि जो डार्क साइड का प्लैनेट निकल के आता है उसके सरफेस को स्कैन करके दिखा चुका है। वो अपने गार्डन के लिए मिनी सन क्रिएट कर चुका है, जो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग निकल के आती है। ही बिल्ड सम हवरिंग स्मॉल रोबोट्स जो बैटमैन के वुंड्स और स्कार वगैरह उसको फिक्स कर सकें। आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइज दैट बैटमैन एंड मिस्टर टेरिफिक इज़ एन अमेजिंग डुओ। और तो और ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट निकल के आता है उसके टी स्फीयर से रिलेटेड, कि वो उसने अपने टी स्फीयर्स को इस तरीके से क्रिएट किया है कि वो बायोलॉजिकल बॉडी स्नैचर्स को जन्म दे सकें, यानी कि किसी ह्यूमन को परफेक्टली कॉपी करना, और वो जो कह सकते हो कि पर्सन को जो वो लोग कॉपी करेंगे वो एकदम परफेक्टली उसके हर एक चीज़ों को मिमिक भी कर सकते हैं। सो दैट्स प्रीटी डोप। लेकिन साथ ही साथ वो अपने टी स्फीयर्स को इतना ज़्यादा इन्हांस लेवल पे लेके जा चुका है कि उसके टी स्फीयर्स एक्चुअली में डार्क साइड के ओमेगा बीम्स को एब्जॉर्ब करके दिखा चुके हैं, विच इज़ जस्ट इनसेन। तो उस मामले में अगर देखा जाए ना तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मिस्टर टेरिफिक ने करके दिखाई है, जिस चीज़ों का इन्वेंशन मिस्टर टेरिफिक ने किया है, जो हमें ये दिखाता है कि दिस कैरेक्टर इज़ एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। और ये क्वेश्चन निकल के आता है तो फिर क्या सच में मिस्टर टेरिफिक एक्चुअल में द स्मार्टेस्ट मैन ऑन अर्थ है? वेल, इसका कहना कह सकते हो कि आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ कंटिन्यूटीज़ के हिसाब से ही इज़ द स्मार्टेस्ट मैन ऑन अर्थ, और वो खुद को थर्ड स्मार्टेस्ट मैन बस इसलिए बताता है क्या कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन कुछ कंटिन्यूटीज़ के हिसाब से, कुछ कंटिन्यूटीज़ के अंदर बेसिकली एक्चुअली में वो एक थर्ड स्मार्टेस्ट मैन की तरह ही हमें वर्क करते हुए नज़र आया है, जहाँ जो दो बाकी कैरेक्टर्स मैंने मेंशन किए ऑब्वियसली वो उससे हमें स्मार्टर देखने को मिले हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द कंटिन्यूटी ऑनेस्टली। लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जेम्स गन कह सकते हो कि अपने यूनिवर्स के अंदर, लाइव एक्शन यूनिवर्स के अंदर मिस्टर टेरिफिक को किस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, एंड हमें वो किस तरीके से कह सकते हो कि ऑपरेट करते हुए देखने को मिल सकता है।
सो गाइज ये थी वीडियो मिस्टर टेरिफिक के ऊपर, माइकल हॉल्ट के ऊपर। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि तुम इस कैरेक्टर के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया आया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।